डियर स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 86, ये MCQs और इससे पहला वाला जो MCQs था MCQs नंबर 85, ये दोनों चैप्टर नंबर 11 थर्मोडायनामिक्स के जो कंसेप्टिव एग्जाम्पल है 11.1 और ये है एग्जाम्पल नंबर 11.2। बिल्कुल डेटा भी उसी तरह दिया गया है, कोई चेंजेस वगैरह नहीं किए हैं। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल बुक्स में जो एग्जाम्पल है बिल्कुल मौजूद है, तो आप लोग उसी से भी हेल्प ले सकते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स उसको हल करते हैं। MCQs इस तरह है कि व्हेन 1 मोल ऑफ आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 1 मोल आइस है और ये मेल्ट्स हो जाता है कौन से डिग्री सेंटीग्रेड पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एट कांस्टेंट प्रेशर। ये बात जहन में रख लें, प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है कि, और ये इसका वैल्यू क्या है? 1 atm है। atm मीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, फर्दर 6025, ठीक है, मतलब 6025 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब। ये अमाउंट ऑफ हीट है। ठीक है, ये क्या है? अमाउंट ऑफ हीट है, इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। सिस्टम कौन सा कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है? 6025 जूल। अब स्टूडेंट्स, द मोलर वॉल्यूम ऑफ आइस एंड वाटर are 0.020 dm cube and 0.018 dm cube respectively। मतलब आइस का जो वॉल्यूम है ये है, आप इसको ले लें V1। क्या ले लें? V1। और वाटर का जो वॉल्यूम है 0.018, ये आप ले लें V2। ये क्या ले लें? V2 dm cube respectively विद तरतीब। अब स्टूडेंट्स फाइंड करना है डेल्टा E। क्या फाइंड करना है? डेल्टा E। अब स्टूडेंट्स इस MCQs में मजे की बात यह है कि पहले से ये वैल्यू दिया गया है कि 1 dm cube डॉट atm बराबर है 101, मतलब 101.33 जूल। ये पहले से दिया गया है। ठीक है, ये बुक में जो एग्जाम्पल है उसको पहले कैलकुलेट करना पड़ता है, लेकिन स्टूडेंट्स इन इंडिकेट में जो ये MCQs आया हुआ है ये पहले से इसी तरह दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस MCQs को हल करने के लिए स्टूडेंट्स हम इस इक्वेशन जो कि आप लोगों के बुक में है कि एंथैल्पी चेंज डेल H ये बराबर है, एंथैल्पी चेंज बराबर है चेन इन इंटरनल एनर्जी। क्या है? चेन इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर P डेल V मीन प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ये इक्वेशन है। ठीक है, अब चूंकि एट कांस्टेंट प्रेशर है ये और 6025 जूल ऑफ हीट, तो हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आप लोग ये भी हीट आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप एग्जैक्टली इक्वेशन लेना चाहते हैं तो फिर आप ये ज़हन में रख ले कि एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर ये फिर बराबर है QP। Q क्या है? हीट है। हीट एब्जॉर्ब आर इवॉल्व एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये डेल H बराबर हो जाएगा QP इज इक्वल टू डेल E प्लस P डेल V। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डेल E फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। क्या फाइंड करना है? डेल E। तो आप इसी मतलब ये डेल P आप इक्वेशन के इस साइड पे लेकर आए, या आप इस तरह पहले इक्वेशन हो इसी तरह मतलब पुटअप करें, और ये मतलब डेल E अगर आप लोगों को फाइंड करना है तो डेल E बराबर हो जाएगा QP माइनस P डेल V। ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में स्टूडेंट्स ये याद रखें, इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट करने हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट्स करने हैं, लेकिन प्रेशर तो हमें पता है स्टूडेंट्स कि ये क्या है? 1 atm है। लेकिन वॉल्यूम जो है डेल V, इसको फाइंड करते हैं। और डेल V मतलब आप हमें पता है, पहले ये डेल V हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डेल V बराबर है स्टूडेंट्स, डेल V इज इक्वल टू V2 माइनस V1, मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब फाइनल वॉल्यूम स्टूडेंट्स इसको अगर आप नोट कर ले तो ये क्या है? V2 मैंने पहले इसको लिखा है कि V2 बराबर है 0.018 dm क्यूब माइनस, और V1 क्या है स्टूडेंट्स? माइनस मतलब 0.020। तो ये वैल्यू स्टूडेंट्स कम है और ये वैल्यू ज्यादा है,
तो इसी वजह से डेल वी आ जाएगा माइनस फॉर्म में। अगर आप लोग ये करते हैं तो ये हमारे साथ आ जाएगा -0.00। कैलकुलेटर में अगर आप लोग कर दें, या वैसे भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा निम्नलिखित में, तो आप इसको इसी तरह ट्राई कर लें, ठीक है। तो ये आ जाएगा -0.02 dm3, -0.02 dm3। अब स्टूडेंट्स ये मतलब ये डेल पी डेल वी, ये डेल वी वैल्यू आप इसमें फुट कर रहे हैं, ठीक है। प्रेशर किसके बराबर है स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स ये वैल्यू मैंने निकालना है, ठीक है। पी डेल वी, तो प्रेशर बराबर है स्टूडेंट्स 1 atm का। प्रेशर किस मतलब अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन प्रेशर कितना है? 1 atm है, मल्टीप्लाइड बाय डेल वी का वैल्यू हमने निकाल दिया, ठीक है। ये बराबर है माइनस मल्टीप्लाइड बाय, ये मैं इधर लिख लूंगा 0.002 dm3, 0.002 dm3। अब स्टूडेंट्स मतलब ये 1 है तो 1 आइडेंटिटी है, 1 जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये माइनस है, ठीक है। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये ज़हन में रख ले, ये माइनस है, ये क्या है? माइनस है। तो वही वैल्यू आ जाएगा, तो पी डेल वी आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे साथ, पी डेल वी इज इक्वल टू -0.002 atm। ये ज़हन में रख ले स्टूडेंट्स, atm डॉट dm3, पी atm मतलब पी का यूनिट है और डेल वी मतलब ये dm3 डेल वी का यूनिट है, तो ये आ जाएगा atm dm3। अब स्टूडेंट्स ये वैल्यू जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है कि ये बराबर है 1 atm डॉट dm3, ये बराबर है 101.33 जूल। तो स्टूडेंट्स ये बराबर है इसके, तो ये वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं, ये वैल्यू ये, ठीक है, ये वैल्यू इसमें पुट कर ले। तो पी डेल वी इज इक्वल टू -0.002 मल्टीप्लाइड बाय वही वैल्यू स्टूडेंट्स पुट करें 101.33 जूल, 101.33 जूल। आप इसको भी जब स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पे ट्राई करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस इंटू प्लस, तो ये माइनस आ जाएगा -0.2025। अब स्टूडेंट्स ये वैल्यू आ गया मेरे साथ पी डेल वी का। किसका? पी डेल वी का। अब इस इक्वेशन में स्टूडेंट्स ये डेल ई जो है ये इक्वेशन ये वाला ये, ठीक है, ये जो मैंने सेलेक्ट किया है, मतलब इधर मैं अभी आ जाता हूं, पी डेल ई इज इक्वल टू, डेल ई किसके बराबर है स्टूडेंट्स? क्यू पी। और ये मतलब हीट एब्जॉर्ब, ये हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, और ये कितना है स्टूडेंट्स? 6025। तो क्यू पी का वैल्यू मैं क्या पुट करूंगा स्टूडेंट्स? ये जो है किधर ये, ठीक है, 6025 जूल, 6025 जूल माइनस ये इसका वैल्यू हो गया स्टूडेंट्स माइनस, और ये वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? ये पी डेल वी का वैल्यू है ये, तो माइनस इंटू माइनस 0.2025 ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो डेल ई इज इक्वल टू 6025 जूल प्लस 0.2025। आप इसको जब ऐड करते हैं स्टूडेंट्स तो डेल ई का वैल्यू आ जाएगा मतलब 6025.2025। अब स्टूडेंट्स ये हमारा जो फाइनल आंसर था ये आ गया हमारे साथ, ठीक है, ये वाला। अब इस तमाम ऑप्शन में ये वैल्यू हम चेक करते हैं कि जोड़ लिख ले, इसके साथ जोड़ लिख ले, ठीक है स्टूडेंट्स। 6010 ये ए नंबर ऑप्शन नहीं है, 6015 ये भी नहीं है, 6020 ये भी नहीं है, 20 ये भी नहीं है, डी नंबर ऑप्शन स्टूडेंट्स 6025.20, 6025.20। तो स्टूडेंट्स हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है दिस इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जहन में रख लें और नोट कर लें।